नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा का एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये जहां दशरथ पुत्री शांता का श्रृंगी ऋषि की पत्नी के रूप में निवास रहा है, वहीं सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वालों की आराध्या महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि। भारत की पर्यटन नीति में यहाँ की उपरोक्त के अतिरिक्त कई अन्य विशेषताओं की स्वीकृति रही है, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ के लिए सब कुछ बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां नए दर्शनीय स्थलों की खोज कर उन्हें पर्यटन मानचित्र पर अंकित करवाने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं आगरा के आध्यात्मिक महत्व के पुरास्थलों के अलावा पहले से ही विश्व स्तरीय यूनेस्को सूची के स्थलों की मौजूदगी तक को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर रखा गया है कि यही उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य स्थान से अधिक विदेशी टूरिस्टों का फुटफॉल है, जिसे दृष्टिगत यहाँ की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार स्थानीय जरूरत के अनुसार सामयिक जरूरत है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा महानगर की एयर कनेक्टिविटी की जरूरत को पिछले एक दशक से नजरअंदाज किए जाने को लेकर चिंता जताकर सरकार और राजनेताओं के इसे उठाती रही है। हाल में ही 18वीं लोकसभा के हुए चुनावों में आगरा के नागरिकों के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को लेकर राजनीतिक दलों की जमकर किरकिरी हुई। आगरा के कारोबारी और नागरिक हितों से जुड़ी इस जरूरत को पूरी करवाने में नाकामयाब रहने के लिए राजनेताओं खासकर जनप्रतिनिधियों की कड़े कटाक्ष किए गए, लेकिन लगता है कि कोई असर नहीं हुआ। एक जनप्रतिनिधि ने नागरिकों को तीखी टिप्पणियों का असर कम करने के लिए कहा कि शीघ्र ही नए सिविल एनक्लेव सिविल एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। नागरिकों ने भी इसे मान लिया। आखिर हर कोई तो धनौली बलहेरा जाकर वस्तुस्थिति का आकलन कर नहीं सकता। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो धनौली में जो सिविल एनक्लेव शिफ्ट होना है उसके बारे में है। जिस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद हमको अलग अलग तरीके के बहाने बना रही है। पहले गतिशील प्रधानमंत्री उसमें डाल दिया गया, फिर टेंडर रिलीज किया गया कि ये हम जो पहले जमीन ली गई थी 52 एकड़ उसमें सिविल एनक्लेव बनाएंगे, लेकिन अभी फिर नई पॉलिसी बदल दी है। उन्होंने टेंडर भी रिलीज किया और टेंडर अलॉट होना था। उससे पहले अभी डिसीजन ले लिया कि ये पूरा जो 142 एकड़ का जो जगह है उस पे पूरे पे सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा और 600 पेड़ काटने की परमिशन अभी सुप्रीम कोर्ट में ली गई है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि वहाँ पे जो खेत ले लिए गए हैं, लोगों ने खेती बंद कर दी है, लेकिन वहाँ बेरोजगारी का पूरा आलम है। और जिस तरीके से ये चल रहा है उससे हमको लगता है कि जो हमारे नए जनप्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं वो आगरा वापस ना आए और सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठें और सारी चीज़ों का क्लियरेंस कराएं, क्योंकि ये जो समय समय पर जो हमें प्रलोभन आगरा की जनता को दिया जाता है कि अभी बन रहा है, जो एसपी सिंह बघेल साहब थे उन्होंने बीच में इलेक्शन टाइम में ये भी कहा कि जल्दी सिविल एनक्लेव बन जाएगा, लेकिन जो वास्तु जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। मेरे साथ धनौली से भी लोग आए हुए हैं, आप उनसे भी उनका भी जो वक्तव्य है वो लीजिएगा। धन्यवाद। सोसाइटी का मेंबर और पुराना जर्नलिस्ट हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है हमारा सिविल एविएशन की जो ज़रूरत है आगरे की वो पूरा करने के लिए आगरे में धनौली प्रोजेक्ट का जो है उसे पूरा करवाना। आज चूंकि मंत्रिमंडल बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बदलना है, सेंट्रल में भी बदलना है, तो मेरा अनुरोध है और मांग है आगरा की जनता की तरफ से कि आगरे का सिविल एविएशन पूरा हो। प्रोजेक्ट जो धनौली का, इसके लिए आगरा के अगर किसी सांसद को मंत्रिमंडल में कोई स्थान मिलना है तो उसे उसके को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जरूर दी जाए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना है तो आगरा के हित के लिए स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी आगरा का किसी मिनिस्टर को ही दायित्व दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में बहुत हालत खराब है सिविल एविएशन मिनिस्टर की। आपने अभी देखा ही होगा नवनिर्वाचित सांसद के संग बदसलूकी हुई है, ये तो प्रबंधन है अंतर का है। और आगरा में तो और भी गंदी स्थिति है, गेट पे खड़े रहते हैं, रोज बदतमीजी होती है। वो एमपी नहीं है, वो एमएलए नहीं है, वो कॉमन मैन है, उसके संग क्या बीतती है।
ये ऊपर हम और आप एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं और बहुत गंदी हालत है। ये एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहिए। आगरा बहुत इम्पोर्टेंट और ये लाभकारी एयरपोर्ट साबित होगा उत्तर प्रदेश में। 15 एयरपोर्ट है, उनमें से एक भी प्रॉफिट में नहीं है। केवल अगर आगरा का बन गया तो आगरा का मुनाफे में साबित होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज़ डिजिटल।